हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और मूवी रिव्यू में, हॉन्टेड 3D घोस्ट्स ऑफ द पास्ट। देखो भाई, मेरी एक आदत है, मैं ना कोई भी मूवी रिव्यू करता हूँ या तो वो सच में इतनी घटिया हो, सच में बेकार हो कि चाह के भी एक अच्छा शब्द ना निकल सके मुंह से। ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ने इतनी मेहनत करी है, एक मूवी कैसे बनती है मैंने थोड़ा सा करीब से देखा हुआ है, कितने लोग इसके पीछे कमाते हैं, कितने लोगों का घर चलता है, ये सब देखा हुआ है। तो मैं बुरा नहीं बोलना चाहता किसी भी मूवी को, किसी भी मूवी बनाने वाले को। ठीक है, सबका टाइम इन्वेस्ट होता है, सबका सब कुछ होता है, लेकिन उस चीज का आउटकम क्या आ रहा है, काम क्यों नहीं कर रहे भाई। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या रिव्यू है मूवी का, लेकिन मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे इसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त लगी भाई। मतलब देखो तो एक अलग ही स्टोरी है जो कभी नहीं देखी इससे पहले। अब तो काफी टाइम हो चुका है मूवी रिलीज हुए, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। स्पॉयलर्स अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वीडियो स्किप कर सकते हो, 2-3 मिनट की वीडियो में। एक बंदा होता है जो मूवी डायरेक्टर होता है, वो अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान होता है। वो शांति या पीस ढूंढने जा रहा होता है, पूरी दुनिया उसको ढूंढ रही होती है, उसकी एक मूवी सुपरहिट हो गई होती है, तो इस वजह से पूरी दुनिया उसके बारे में बातें कर रही होती है, लेकिन वो दुनिया वालों के सामने नहीं होता। वो पहाड़ों में जाता है, शांति में जाता है, ढूंढते जाते जाते ढूंढते ढूंढते उसे एक हवेली मिलती है, हवेली के बारे में पता चलता है। वहां पे वो बंदा जाता है तो उसको पता चलता है कि रात के टाइम एक साइड के दरवाजे खुल जाते हैं और एक साइड के तो हमेशा खुले रहते हैं। सुबह के टाइम एक साइड के दरवाजे बंद होते हैं, उसको कितना जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, उसको तुम लोग खोल नहीं सकते। तो भाई थोड़ा सा मैं बताऊं तो एंड में जाते जाते धीरे 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 पता चलता है कि वो जो जगह है, एक पर्टिकुलर हिस्सा है घर का, वो रात के टाइम चला जाता है पास्ट में और दिन के टाइम होता है प्रेजेंट में। मतलब देख रहे हो, एक अलग ही चीज, बिल्कुल हॉरर मूवी में टाइम ट्रेवल की चीज दिखाई हुई है, और एक अलग तरीके से जो मैंने तो कभी नहीं सोची थी। जो भी बंदा जब पास्ट चल रहा होता है उस टाइम उस दरवाजे के अंदर जाता है, तो भाई अगर सुबह हो गई तो प्रेजेंट का जो टाइम है, कोई भी बंदा जो पास्ट में जाता है, अगर दिन के टाइम कोई बंदा फोर्सफुली दरवाजा खोल के अंदर चला भी जाता है या खिड़की तोड़ के अंदर चला जाता है, तो खिड़की अपने आप ठीक हो जाती है, दोबारा बंद हो जाती है, दरवाजा खुल के जाता है, तोड़ के जाता है, तो वो अपने आप जुड़ जाता है दरवाजा और बंद हो जाता है, और बंदा वहीं गल के मर जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम का इंसान अगर पास्ट में जा रहा है तो वो तो उस टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, है ना। तो वो टाइम चल रहा है पास्ट का, तो भाई पूरा उसका कंकाल वगैरह सब धूल में मिल जाता है बंदा वो। और रात के टाइम कोई बंदा जब दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं हवेली के, प्रेजेंट का बंदा पास्ट में जाता है, वो जो हमारा हीरो है वो लड़की को बचाने जाता है। अगर वो सुबह होने से पहले पहले मेन टाइम में नहीं आता, जो घर के बाहर की दरवाजों के बाहर की टाइम चल रहा है उसमें नहीं आता प्रेजेंट के टाइम में, तो भाई वो बुढ़ा होकर मर जाएगा। क्योंकि जो प्रेजेंट का बंदा है वो पास्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जो पास्ट की लड़की है उसमें फंसी हुई है, उसका वो दरवाजे से बाहर ला नहीं सकता, क्योंकि पास्ट की लड़की है वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। देख रहे हो कितना घुमा रखा है, और बहुत अच्छे तरीके से घुमा रखा है। तो अगर वो लड़की को बचाता है तब भी उसके साथ नहीं रह सकता, अगर वो लड़की को नहीं बचाता तब भी उसके साथ नहीं रह सकता। लेकिन लड़की जो कैद है शैतान के साए में, लड़की को जरूर आजाद कर सकता है उससे। तो वही करता है हीरो हमारा, लड़की को जैसे तैसे बचा लेता है और बेचारा अलग हो जाता है, उससे बेचारे मिल ही नहीं पाते। अब इसमें हीरो का बैकग्राउंड क्या आता है कि वो पास्ट में, जब वो लड़की के टाइम का जो पास्ट चला था 1870, उसमें एक महाराजा होता है और इस लड़की से उसकी शादी फिक्स होती है। और जो लड़की के घर में कोई क्या बोलते हैं इनको, पुराने टाइम वालों को बताया था नाम मैं भूल गया, जो राजा का एक हेल्पर टाइप का होता है, उसका दिल आ जाता है महारानी पे। गलत निगाह, गलत गलत तरीके से देखता है उसे, गलत तरीके से सोच रखता है उसके बारे में। तो वो, अब इनकी शादी फिक्स हो जाती है राजा महाराजा महारानी की, तो वो बंदा जैसे तैसे करके उसके पापा को मरवा देता है, लड़की के पापा को, जो कि महाराज होते हैं दूसरे राज्य के। तो भाई अब वो फिर उसको धमकाता है उसके राज्य में जाके कि अगर तूने लड़की को नहीं छोड़ा तो अंग्रेज भी हमारे साथ है और हम भी हैं, हमारी भी फौज काफी ज्यादा है, तुम लोग हमसे हार जाओगे। बदले में राजा उससे शर्त रखता है कि वो जो बंदा होता है जो लड़की पे गलत निगाह डालता है, उसकी माँ एक काला जादू करने वाली होती है, उसके पास एक किताब होती है, कहता है कि बदले में वो किताब दे दे मुझे, मैं लड़की से कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे करके लड़की के साथ बहुत गलत हो जाता है। तो लड़की क्या करती है, जहर का यूज करके उस बंदे को मार देती है, जो कि गलत नजरिए से देखता था उस लड़की, और उसको मारने के बाद उसकी आंखें निकलवा देती है, उसको दफना देती है। अब उसकी माँ उसको जैसे तैसे जिंदा करके अपने बेटे को लड़की के पीछे लगा देती है कि तू उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। लड़का उसको अपने टाइम में कैद कर लेता है।
तो इसमें मेन क्या था है कि वो जो राजा का जब पुनर्जन्म होता है आज के टाइम में 2026 में, तो उसको आज के टाइम में लोग ऐसे मिलते हैं, लाइफ पार्टनर ऐसा मिलता है, दोस्त ऐसे मिलते हैं जो कदम कदम पे उसे धोखा दे रहे होते हैं। तो वो भगवान से पूछता है कि तूने मुझे ही ऐसे लोग क्यों दिए। इसका भी रीजन उसके पास्ट में छुपा था कि उसने खुद महारानी को धोखा दिया था, जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसको धोखा दिया था। जब वो उसको बचा सकता था उसने नहीं बचाया था। तो आज इस जन्म में उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, उसकी वाइफ किसी और के साथ सो रही है, उसके दोस्त उसे धोखा दे रहे हैं। तो इसका भी रीजन वहां मिलता है पास्ट में। काफी अच्छी स्टोरी है, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है बहुत, लेकिन अगर समझने बैठो तो मजा आता है भाई देख के। स्टोरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन दिखाने का जो तरीका है ना, आधे से ज्यादा मूवी नकली लगती है। जैसे कि ग्रीन स्क्रीन पे, सस्ते ग्रीन स्क्रीन पे या बहुत ही घटिया इफेक्ट्स यूज करें। बहुत भी ऐसा दिखाया जैसे आप लोगों ने मेरी शॉर्ट मूवीज देखी होगी दूसरे चैनल पे, लॉ से लो बजट की शॉर्ट मूवीज होती है मेरी, जिसमें मैं ग्रीन स्क्रीन ज्यादातर यूज करता हूँ। ऐसे बहुत लगता है उसमें, ऐसा शैतान लगता है, कभी ग्लिच खा रहा है, कभी कुछ, मतलब बहुत ही नकली लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगा शैतान। नकली इफेक्ट्स, मतलब आज के टाइम में भी बहुत बंगला में से ज्यादा बढ़िया इफेक्ट लगे मुझे। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टोरी पे काम करने का तरीका मुझे बहुत खराब लगा, नहीं देखा गया भाई, टॉर्च जैसा लग रहा था। उसकी स्टोरी समझ में आ गई, अच्छी लगी, लेकिन जो ये भूत था ना, ये शैतान दिखाया इन्होंने, बताओ शैतान को इन्होंने मारा कैसे है। शैतान को मारने के लिए उसकी जो लाश दबी हुई है गाड़ रखी है इन्होंने, उसके आसपास 4 जिंदा चीजें चाहिए, उनको निकालना है, दोबारा मारना है, तब जाके शैतान मरेगा। वो 4 कीड़े से होते हैं, उनको मिट्टी में से निकालते हैं, जूतों से कुचलते हैं, चारों को मार देते हैं। शैतान बस शैतान का हाथ तोड़ देता है, सर दे के मारता है उसका, मार देता है शैतान को। तो ये बहुत गलत लगा मुझे, एक बहुत अच्छी स्टोरी की अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। क्या से क्या बनाया जा सकता था, बहुत ही अलग कंटेंट था, लेकिन मेरे हिसाब से ये खराब कर दिया। यही रिव्यू था भाई छोटा सा मूवी का। बाकी आप लोगों को समझ में आए तो देखो भाई, वन टाइम वॉच तो है ही स्टोरी की वजह से, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत स्टोरी पसंद आई यार। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, जैसे आप लोगों की मर्जी, जाओ थिएटर में देखो, नहीं जाना मत जाओ। तो आज के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।